नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जेके चैनल पर। और आज अपने इस मेरा गाँव मेरा शहर के दौर को जानते हुए आज एक ऐसे गाँव में मैं आई हूँ और आते ही सबसे पहले मुझे पता चला कि इस गाँव में एक पढ़ी-लिखी लड़की है, जो मेरे साथ इस वक़्त बैठी हुई हैं। लेकिन पढ़े-लिखे होने के बावजूद भी ग्रेजुएशन की है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग की है, लेकिन फिर भी घर पे बैठी हुई हैं। इनसे जानूँगी मैं आपका नाम? शशि बालाजी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, गाँव में एंटर करते ही मुझे सबसे पहले बताया गया कि गाँव की एक बच्ची है, पढ़ी-लिखी है, लेकिन उसके पास ना नौकरी है, ना घर चलाने का कोई इनकम सोर्स है। लेकिन आज भी मतलब जितना मुझे दुःख हुआ है सुन के, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? जो दर्शक इस वक़्त आपको देख रहे हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगी? सरकार से क्या कहना चाहेंगी? मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि पढ़ी लिखी हूँ, मैंने ग्रेजुएशन की है और कंप्यूटर इंजीनियरिंग भी की है। मम्मी पापा ने मुझे पढ़ाया है, तो फॉर्म वगैरह लगाया है मैंने, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चला कि फॉर्म वगैरह जब भी फिल करते हैं तो ऐसे ही कोरोना की वजह से बोलते हैं कि कुछ नहीं हो रहा है। और हमारे गांव में शीट भी है टीचर की, तो मैं चाहती हूँ अगर मुझे मेरे गांव में ही मिल जाए जॉब तो फिर मुझे बहुत बेटर है, क्योंकि मैं चल भी नहीं सकती हूँ इतना। तो जब मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट की उसके बाद मम्मी पापा ने मेरी शादी कर दी। शादी को जब 6-7 महीने हुए थे तो मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। पहले मेरे छोटे भाई की डेथ हो गई। तो अभी मैं भी मम्मी पापा के पास ही हूँ, तो मेरे पापा भी फार्मर ही है, वो कितना करेंगे। तो मैं चाहती हूँ तो मुझे कहीं पे मुझे जॉब मिल जाए, मेरे गाँव में है स्कूल में, तो वहाँ पे वैकेंसी है, तो मैं चाहती हूँ मुझे कहीं पे जॉब मिले। इन्होंने अपनी व्यथा अपने शब्दों में बयान की है और शशि बालाजी के दुःख की मैं क्या बात कहूँ, कहीं न कहीं मुझे भी उतना ही बुरा लग रहा है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग की है, सशक्त हैं, पढ़ी-लिखी हैं, घरवालों ने विवाह भी किया और 6-7 महीने में इनके पति गुज़र गए और आज अपने माँ-बाप के साथ उन्हीं के घर में ये रह रही हैं। लेकिन उन्हें सपोर्ट करने के लिए इनके पास ना कोई नौकरी का सहारा है और ना ही सरकार की तरफ से कोई मदद है। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि शशि जी ठीक से चल फिर नहीं सकती हैं। वो कहीं न कहीं मैं आपकी इस व्यथा को समझ रही हूँ। आज तक देखा जाए तो बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ के आपने भी नारे सुने हैं। मैंने भी सुने हैं और आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि उस सुविधा का आपको लाभ जो है आज तक नहीं मिला है। जी कभी कोई जी। स्कॉलरशिप मिली? कभी नो बचपन से मैम। अब तक? नो मैम। कभी कुछ कोई हाँ, मदद उधर नहीं? मिली थी जब मैं इंजीनियर करती, वहां पे मिली। ठीक है, मतलब आपने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई बतौर इनको छात्रवृत्ति मिली यानी कि स्कॉलरशिप मिली और उसी के तहत इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। लेकिन अब घर का गुज़र-बसर चलाना इनके पिता एक किसान हैं और किसानों की क्या ही बात कहूँ, 70% भारतीय किसान हैं और गरीबी रेखा से भी नीचे हैं। सबका पेट भरने वाला किसान आज खुद भूखा मर रहा है, लेकिन कहीं न कहीं उनकी कोई सुनवाई नहीं है। और शशि जी, अ, आपसे मैं यही कहना चाहूँगी कि आप हिम्मत मत हारिए, अपनी हिम्मत और अपने हौसले को इसी तरह से ज़िंदा रखिए, क्योंकि अगर आपने इतनी पढ़ाई की है तो कहीं न कहीं अब आपको कोई ना कोई सहारा ज़रूर मिलेगा। सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? जो ऑडियंस इस वक़्त आपको देख रही है, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहती हूँ मेरे गाँव में मुझे जॉब मिल जाए ना जहीं पे, तो अच्छा है। तो हम रहते हैं जीरो लाइन पे, जी, बॉर्डर पे तो ये बॉर्डर पे रहते हैं। रहते हैं हम जीरो लाइन पे। तो मैं चाहती हूँ मुझे जहीं पे मिल जाए ना मेरे गाँव में, जहाँ पे स्कूल है, हुँ, प्राइवेट स्कूल है, जहाँ पे मुझे मिल जाए तो जहाँ से बहुत अच्छा है। लेकिन बाहर तो मैं जा नहीं सकती हूँ। हाँ मैम, मैं जी गुजार सकती हूँ। अगर उस प्राइमरी स्कूल का मैं ज़िक्र करूँ, क्या वहाँ पर बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, वहाँ टीचर्स ऑलरेडी हैं? क्या वो दूर-दराज़ से आते हैं? हाँ मैम, दूर से आते हैं, लेकिन यहाँ पे वो पोस्टिंग है ना, जहाँ पे 2 पोस्टिंग है जी। अभी की टीचर मतलब 2 की। पोस्ट ऑलरेडी टीचर की हाँ, खाली हैं। खाली है। तो जो लोग भी अगर सरकार के कुछ नुमाइंदे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनसे दरख्वास्त करूँगी कि शशि जी को इस वक़्त नौकरी की सख्त आवश्यकता है। एक तो ये ठीक से चल नहीं सकती हैं, परिवार वालों की स्थिति इतनी मज़बूत नहीं है कि आगे इनके लिए कुछ अच्छा कर सकें। अच्छा किया था, इनका विवाह किया था, लेकिन 6-7 महीने में जैसे इन्होंने भी बताया, मैंने पहले भी बताया कि इनके हस्बैंड अब इस दुनिया में नहीं है और ऐसा घर घर में अपने आप को सँभालना। और मैं आपकी हिम्मत की दाद दूँगी शशि जी, क्योंकि हम सब लड़कियाँ समझ सकती हैं कि घर परिवार चलाना, माँ-बाप को खुश रखना कितना मुश्किल है, लेकिन आपकी मैं हिम्मत की दाद दूँगी। एंड आई एम श्योर ऑडियंस, आप सबसे भी मैं इतना कहना चाहूँगी कि शशि जी की हिम्मत को सलाम है, क्योंकि अगर इतना दुःख सहने के बाद भी वो आज चेहरे पे एक स्माइल लेकर हमारे साथ बैठी हैं और अपने आँसुओं को कहीं न कहीं छुपा के बैठी हैं, तो आप लोगों को इनका सपोर्ट जो है वो ज़रूर करना चाहिए। और सरकार के कुछ नुमाइंदों से मैं इतना कहूँगी, एजुकेशन डिपार्टमेंट से मैं इतनी गुज़ारिश करूँगी कि इस गाँव की तरफ आके देखिए, बॉर्डर एरिया में ये गाँव है और इस गाँव के लोगों को सख्त ज़रूरत है आपकी। शशि जी, जाते-जाते दर्शकों को क्या कहेंगी आप? मैम मेरा फॉर्म फिल किया है, स्कूटरी का वो भी साल हो गया मुझे, कल से फॉर्म फिल किए हुए, हुँ, बट अभी तक नहीं हो सकती है। जी। हाँ।
और एक मैं और रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे देखिए, बहुत से मुद्दे हैं, एक ही परिवार में बहुत मुद्दे निकल कर आए हैं। ना ही इनके पास ठीक तरीके से चल फिर नहीं सकती हैं, सरकार की कोई मदद नहीं है, क्योंकि इन्होंने स्कूटी के लिए फॉर्म फिल किया था, अभी तक उस पे कोई सुनवाई नहीं हुई। प्लस इन लोगों को बाथरूम फैसिलिटी जो है, जो कि घर-घर शौचालय बनवाने की सरकार की एक स्कीम है, वो भी इनके घर तक नहीं पहुँची है और इनके घर का अ, दृश्य मैं आपको दिखाना चाहूँगी। घर की स्थिति भी इतनी मजबूत नहीं है कि अ, अपने बच्चियों के लिए ये लोग कुछ कर सकें। तो बहुत ज़रूरत है कि अब इस परिवार को मदद का एक हाथ चाहिए और इस मदद के हाथ को ज़रूर बढ़ाना चाहिए। फिलहाल अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, ऐसी ही कुछ कहानियाँ इसी गाँव से या आस-पास के गाँव से मैं लेती हुई नज़र आऊँगी और शशि जी बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आपकी हिम्मत को मैं सलाम करती हूँ, सारी ऑडियंस आपकी हिम्मत को सलाम कर रही है कि इतना दुःख सहने के बाद भी आज आप हमारे साथ बैठी हैं, मुस्कुरा कर बैठी हैं। आप हिम्मत मत हारिए, आपके लिए भी दिन सुहाने आएँगे। बहुत-बहुत धन्यवाद दर्शकों। इस सेशन में आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऐसी कुछ और कहानियाँ लेकर आप सबके समक्ष में आती रहूँगी। मुझे इजाज़त दीजिए और बने रहिए जेके चैनल के साथ। धन्यवाद।